ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ने शंका की थी कि भाई सूर्य तो बहुत पहले हुए, आप अभी हुए, तो ये कैसे। तो उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारे और मेरे बहुत सारे रूप हो चुके हैं, तुमको नहीं मालूम लेकिन मुझे सब पता है। अब उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, यहाँ पर भगवान कृष्ण का ईश्वरत्व जो है बिल्कुल स्पष्ट है। कैसे कहते हैं, अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतनाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्म्य मायया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अजो अपि, मैं अज हूं, यूं तो मैं अज हूं। भगवान कहते हैं अज मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, और सन सत व्ययात्मा, तो जो ये अव्यय आत्मा मतलब कि ऐसी आत्मा जो कभी व्यय नहीं होती, सत है। तो भगवान एक साथ देखिए, अज, सत, अव्यय अव्ययात्मा, और उसके बाद भूत नाम ईश्वरो अपि, जो भूत नाम जितने भी भूत हैं, भूत कहते हैं जो हुआ है। भूत जो है, भूत शब्द भव से बना है। भव का मतलब होता है होना, और भूत का मतलब होता है जो उत्पत्ति हो चुकी है, पहले हुआ है, और अब इसलिए इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः हम जितने भी जो चराचर प्राणी दिख रहे हैं, जो इस वक्त जागृत अवस्था में हैं या जो हमसे पहले हो चुके हैं, उन सबको मिलाकर भूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहे हैं भूता नाम, मतलब कि जितने भी भूत हैं उनके जो भी नाम हैं, जितने भी भूत नाम के लोग हैं, मतलब कि जो हुए हैं, सारे लोग प्रकट हुए हैं जो इस धरती पर या किसी भी संसार में कहीं पर भी, मैं उनका ईश्वर हूं। तो देखिए, अजो अपि, सत, अव्ययात्मा और भूत नामों का, सारे भूतों का ईश्वर, सारे चराचर जगत में जितने भी लोग हुए हैं उन सब का ईश्वर होते हुए भी सतभाव में स्थित रहता हूं, और अपनी प्रकृति का, प्रकृतिम स्वामी अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति का स्वामी होके अधिष्ठित हूं। मतलब कि जैसे एक प्रकृति का स्वामी अधिष्ठ का एक अंदाजा, एक उदाहरण से आप हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे आप या मैं अभी कहीं बैठे या खड़े हैं, तो हमें ठीक तरीके से भली भांति हमको पता है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं या खड़े हैं या जो भी स्थिति में है, वो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होता है। उसमें कोई शंका नहीं होती, किसी किस्म की, किसी भी प्रकार की शंका नहीं होती कि हम हैं और हम बैठे हैं और हमारे हाथ पैर सजग हैं वगैरह वगैरह, मन बुद्धि सब सजग है। तो ये जो शब्द होता है, ये परिस्थिति होती है जिसमें कि मैं मनुष्य अपने आप को स्थित पाता है। स्थित पाता है मतलब वो समझता है कि वो है, और वो कैसे है, बैठा है, खड़ा है, शरीर चल रहा है, शरीर सुखी है, शरीर नहीं सुखी है, जितने भी परिस्थितियां होती हैं उन सब के हिसाब से। परंतु व्यक्ति को पता होता है कि वो है, उसमें उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता कि वो नहीं है। तो उसी तरीके से प्रकृतिम स्वामी अधिष्ठा है, पूरी प्रकृति का स्वामी, अधिष्ठाता। हम तो मनुष्य के अनुभव में हम तो केवल अपने शरीर का स्वामी अपने आप को कुछ हद तक समझ सकते हैं, और वो भी तब जब हम इस तरीके से इतनी चेतन अवस्था में, इतनी होशो आवास में हो कि हम समझ रहे हो कि हम मतलब ऐसे कोई बीमार नहीं हो, रुग्ण नहीं हो, कोई ऐसी स्थिति नहीं हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ डिलीरियम नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं हो, सामान्य परिस्थिति हो, तो हम जो है, तो हम जानते हैं उसी तरीके से उसी का एक विराट रूप आप समझिए।
तो ईश्वर जो है वो प्रकृति के स्वामीधिष्ठा है, स्वामीधिष्ठ, स्वामी होकर, स्वामी अधिष्ठाता होकर के लिए बने होते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि प्रकृति स्वामीधिष्ठा है, प्रकृति के स्वामीधिष्ठा, स्वामी होने के लिए, पूरी प्रकृति का स्वामी होने के लिए संभावाम्य आत्म माया, मतलब अपनी माया से, आत्म माया, अपनी माया से, अपनी इच्छा से, संभाव यानी कि जब जब चाहता हूं तब हो जाता हूं। कैसे हो जाता हूं? पूरी प्रकृति का स्वामी होकर जिस रूप में चाहता हूं उस रूप में प्रकट हो जाता हूं। ये एक ऐसी चीज है कि सामान्य व्यक्ति के लिए इससे सीधा संपर्क, सब इस बात को सीधे सीधे समझना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर एक छोटा सा उदाहरण लें हम, जिनका जो हम जानते हैं, अगर आप चलचित्र देखें, जो मूवीज होती हैं, तो उसमें जो कोई भी एक्टर, कलाकार जब किसी रोल में होता है और उस रोल के लिए कर रहा होता है, तो और उस रोल को बहुत अच्छा कर रहा होता है, बहुत उसमें समा जाता है, उसमें खो जाता है, उसमें एकाकार हो जाता है, तो उस रोल का अधिष्ठाता व्यक्ति जो है उस रोल का में प्रकट होता है, मंच पे या पिक्चर में उस रोल में व्यक्ति कलाकार प्रकट होता है। अब अगर हम में से किसी ने कहीं पर भी क्षण के लिए भी अगर स्टेज पर नहीं किया हो तो जीवन में ही किया हो। अगर हमने कोई अपनी सामान्य प्रकृति के अतिरिक्त कोई दूसरी प्रकृति का कोई काम कभी किया होगा, जिसे हम एक्टिंग कहते हैं, तो हमारे लिए इस बात को समझना बड़ा सरल हो जाएगा कि भगवान कृष्ण प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय कैसे होके संभव आत्म माया हो रहे हैं। ये वैसी ही चीज है। हम एक व्यक्ति होते हुए अपना जीवन चला रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, हमें पता होता है, लेकिन जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं तब हमें एक्टर का रोल और उसके सारे गुण भी पता होते हैं और हम अपने आप को भी जान रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक्टर अपने आप को भूल जाता है या उसको पता नहीं रहता है या उसका शरीर अपने नियंत्रण में नहीं रहता या मन बुद्धि उसके नियंत्रण में नहीं रहती। वो सारी नियंत्रण में रहती तभी तो बहुत अच्छा रोल कर पाता है। तो अजो अपि सन अव्ययात्मा भूत नाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय संभवाम्य आत्म माया। इस तरीके से भगवान कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से अपनी प्रकृति को अधीन करके जब चाहता हूं तब प्रकट होता हूं। तो अब इसके आगे देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।